हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस जमा 2 की परीक्षा को लेकर जहां छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं अभिभावकों व अध्यापकों के चेहरे पर भी सिकन देखी जा रही है। साथ ही इस बार बोर्ड की जमा 2 की परीक्षा में अंग्रेजी के परिणामों को लेकर पूरी चर्चा बनी हुई है। हमीरपुर में छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों का मानना है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिणाम को निकालना चाहिए, ताकि जिन छात्राओं के द्वारा मेहनत की जाती है उनकी मेहनत बेकार न जाए। छात्रा का कहना है कि बोर्ड का परिणाम ठीक नहीं रहा, जिससे छात्र भी हैरान है। उन्होंने बताया कि हर पेपर में शुरू में MCQ भी आ रहे हैं और पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिससे भी परिणामों में फर्क पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर चेकिंग करने वालों को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चेकिंग करनी चाहिए। अध्यापक योगेश कुमार का कहना है कि अंग्रेजी पेपर में खामियां पाई गई थी, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड और पेपर चेकिंग की तरफ से अंग्रेजी के पेपर को लेकर गड़बड़ी हुई है और इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मेरा नाम अर्चना ज्योति है। वैसे ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट ठीक रहा, बट थोड़ा सा इंग्लिश में लैग करा है रिजल्ट, और बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे, उनको थोड़ा मैसेज मिलता रहे कि आपने पढ़ना है, और बच्चे अगर अपनी कंसिस्टेंसी रखें, अगर वो रेगुलर पढ़ाई करें, तो उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे बच्चों की गाइडेंस में कमी रहती है, हम लोग एक्चुअली क्या रहता है कि टीचर्स क्यूरिकुलम फॉलो करते हैं। क्यूरिकुलम मतलब लाइक वो बुक पैटर्न जो दिया है सिलेबस, उसको कंप्लीट करना है, बस ये रहता है टीचर के उस पे। तो टीचर्स को ये भी करना चाहिए कि सिर्फ हमें बुक ही नहीं पढ़ानी है, हमें एक अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनका निर्माण करना है, तो ताकि हमारा देश भी बहुत अच्छा आगे बढ़े। तो नेक्स्ट यही है कि बच्चों को गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, बिकॉज 10th के बाद में बच्चा जो है वो +1 में जैसे +2 में आता है, तो बहुत ही उसका जो माइंड का लेवल है उतना डेवलप नहीं हुआ होता। तो हमेशा उसको पेरेंट्स की भी गाइडेंस चाहिए और टीचर्स की भी गाइडेंस चाहिए। टीचर्स जो है वो अच्छे से उसको गाइड करेंगे तो बच्चा अपने आप भी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसे बताना चाहती हूँ, तो इस बार हमने मार्किंग स्कीम चेंज करी थी। मार्किंग स्कीम में ऐसा था कि स्टेप बाय मार्किंग होनी थी, ठीक है, बट बच्चों को मार्किंग स्कीम से ऐसा लगता है कि वो मार्किंग एक्चुअल में स्टेप बाय की नहीं गई है, जिसकी वजह से बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम आए हैं। दूसरी बात की सीरीज थी, तो फिजिक्स में एक सीरीज ऐसी आई थी जो डिफिकल्ट थी, 2 सीरीज ऐसी थी जो इजी थी। फॉर द केमिस्ट्री सेम, एक सीरीज जो थी उसका लेवल बहुत हाई था और बाकी जो 2 सीरीज थी वो इजी थी। बायोलॉजी ठीक आई थी। इंग्लिश में उन्होंने बेसिकली पहले पेपर लीक हो गया था, फिर उन्होंने पेपर नहीं लिया वो वाला, फिर दोबारा से इनका डेट आई, फिर दोबारा से पेपर हुआ। अब उन्होंने जब पेपर चेक किया बेसिकली, तो वो पिछले वाले जो बेसिकली क्वेश्चन आंसर थे, क्वेश्चन से उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर चेक कर दिए थे। मतलब जो OMR चेक करी थी वो पिछले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चेक कर दी थी, जिसकी वजह से बच्चों के 20 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। तो अब दोबारा से रिजल्ट आएगा शायद 1 या 2 दिन में, आज या कल में, तो फिर शायद उनके बच्चों का नंबर बढ़ जाए। अगर मैं ये बताऊं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बेसिकली, वहां पर टीचर को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगी, बट हाँ बच्चों का भी ज्यादा फोकस पेरेंट्स का भी होता है कि उनको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाई जाए, मतलब उनको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाई जाए, और MCQs के ऊपर या बेसिकली बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। फिर जब बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से निकलता है और वो अपने फर्दर एग्जाम देता है, परसेंटेज उसकी बहुत अच्छी होती है, लाइक 95%, 98%, और उनका बेसिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं वीक होता है, जिसकी वजह से वो नीट वगैरह एग्जाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब इसमें टीचर जब करवाना खुद चाहता होता है, मैं काफी टीचर से मिली हूँ, तो आगे से जो बच्चे होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको ऐसा होता है कि बहुत डेप्थ में जा रहा है, इससे बच्चे का पेपर में क्वेश्चन तो आना नहीं है, तो उसको बेसिकली उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। बट ये चीज मैटर करती है, बच्चे का बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी, ताकि वो जितने भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए वो आपका प्रिपेयर हो सके। मेरा नाम योगेश कुमार। जो 17 मई 2025 को जो रिजल्ट आया +2 क्लास HP बोर्ड्स का, तो उस रिजल्ट में मेन खामियां जो पाई गई वो इंग्लिश पेपर की रिगार्डिंग थी। कुछ आंसर की में भी इशू थे उसके, और उसी के कारण बच्चों का जो अच्छे बच्चे थे जिनके उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनका रिजल्ट काफी बढ़िया रहेगा, तो वो थोड़े से ऐसे डाउन से, उनका मोरल थोड़ा डाउन सा हो गया इस रिजल्ट के कारण। तो ये जो फेलियर है ये कंप्लीटली देखा जाए तो
पेपर चेकिंग की साइड से है या जिसने पेपर बनाया है वहां से फेलियर है, तो थोड़े बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक कंसर्न है, तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। सरकारी सिस्टम में देखो भी एजुकेशन पैटर्न में मुझे लगता है कि जैसे ओवरऑल तो कंपटीशन ज्यादा मायने रखता है, तो थोड़े कंपटीशन के क्वेश्चन ज्यादा डाले जाएं। कि मेरे बोलने का मतलब है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से ज्यादा ऐड ऑन कर दिए जाएं। अब ये जैसे कि मान लो कि 20 होते हैं तो कम से कम 30-35 के अराउंड कंपटीशन के क्वेश्चन रहने चाहिए, क्योंकि मेनली जो है बोर्ड के रिजल्ट मैटर नहीं करते, आगे जो है फ्यूचर वो आपका एक कंपटीशन एग्जाम लाइक नीट जेईई ही डिसाइड करेगा। तो थोड़ा पेपर वैसा थोड़ा रिजेंबल करना चाहिए कंपटीशन के साथ भी। जी, ये कश्यप है और मैंने डीएवी से पहले 10th पास आउट की थी, उसके बाद मैंने एचपी बोर्ड में एडमिशन ली, क्योंकि एचपी बोर्ड में ऐसा ही लगता है कि मार्क्स और उसमें क्वेश्चन भी इजी होते हैं। और जैसे हमने वहां पर पेपर दिए, तो पेपर में जैसे इंग्लिश में सब हम 90-92% काउंट 90% सभी काउंट करते हैं, एचपी बोर्ड में स्टूडेंट्स होते हैं। पेपर सबसे पहले रिजल्ट ही लेट आया, 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आया। जहाँ पर हम सोचते थे कि एचपी बोर्ड में 20-22 दिन में रिजल्ट आता है, वहाँ पर 1.5 महीने में रिजल्ट आया। उसके बाद सबसे अजीब बात है कि पहले 10th का रिजल्ट दिया, फिर 12th का रिजल्ट दिया, और इंग्लिश का बीच में पेपर ही कैंसिल हो गया। टीचर्स ने क्या किया, मंडी में उन्होंने पेपर खोल दिया और 10th वाले को 12th का पेपर दे दिया, और वो गलती जिसकी वजह से पेपर की टफ चेकिंग हुई वहां पर जाके। और वो टफ चेकिंग जैसे इंग्लिश में मैंने 92 मार्क्स काउंट किए थे अपने, तो मैं 85-86 तो आ जाने चाहिए, और वो गए सीधे 71 मार्क्स। तो उसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि पेपर में टफ चेकिंग हुई और पेपर का रिजल्ट वाले तो खराब रहा, क्योंकि 94% सर हमारे 94.2 सर मेरिट स्टार्ट हुई है, जबकि यहाँ मेरिट 96-97 से स्टार्ट होती थी। एचपी बोर्ड का रिजल्ट इस बार कुछ सेटिस्फाई करने वाला तो था नहीं। इट्स बिकॉज हो सकता है कि जो मार्किंग है इस बार थोड़ी स्ट्रिक्ट की गई है, बिकॉज पेपर का पैटर्न फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ चेंज किया था। लाइक इंग्लिश में एमसीक्यू पहले बीच बीच में होते थे, अब हर पेपर में एमसीक्यू थे वो स्टार्टिंग में थे और बीच में एमसीक्यू हटा दिए गए थे। हो सकता है कि इस बार पेपर मतलब चेंज कर दिया था उसका पैटर्न, तो गवर्नमेंट ने थोड़ी मार्किंग जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट रखी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओएमआर शीट जो है वो फर्स्ट टाइम आई थी, तो कुछ बच्चों ने उसमें ऊपर नीचे फिल कर दिए हों, तो शायद ओएमआर शीट जो चेक हुई है वो भी काफी स्ट्रिक्ट वे में चेक की गई है। सो आई गेस इस बार थोड़ी सी ढील रखनी चाहिए थी व्हाइल चेकिंग दी ओएमआर शीट, बिकॉज बच्चों ने फर्स्ट टाइम फिल किया है बोर्ड में। मतलब पेपर देख के थोड़ा सा प्रेशर होता है, फर्स्ट टाइम में आप ओएमआर फिल करोगे, ऐसे मतलब काफी बच्चों को आती होगी, बट हो सकता है कहीं को ना आती हो। तो मतलब बिकॉज पैटर्न फर्स्ट टाइम चेंज हुआ था, तो उसको मार्किंग जो स्ट्रिक्ट में उसको थोड़ा सा लूज करके चेक करना चाहिए, जस्ट दिस। एंड ऐसे हो जाए कि रिवैल्यूएशन पेपर की दोबारा हो जाए, और मतलब इस बार थोड़ा सा अपना हैंड लूज रख के अगर टीचर मार्क्स दें तो शायद सेटिस्फाइंग रिजल्ट आएगा काफी। बिकॉज काफी बच्चे मतलब जिन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पूरा साल ही सिर्फ पास होने तक जितना ही पढ़ते हैं, बट उनकी मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है तो वो फेल हो गए, तो उनके लिए तो बहुत ही मतलब अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट आया है। इस वजह से मार्किंग थोड़ी सी हैंड लूज रख के ही करनी चाहिए, आई गेस। क्या मानते हैं जो एचपी बोर्ड में जो इस बार रिजल्ट का नाम आया? सर कि मैं मानूंगा कि इस बार बड़ी लूज मार्किंग की हुई है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया पेपर के रिलेटेड। वैसे रिजल्ट भी हमारा लेट आया था इस बार, कि बाकी पेपरों के अलावा देखो पिछले बार हमारा बड़ी जल्दी आ गया था अप्रैल में, इस बार हमारा मई में आ गया रिजल्ट। और ऐसा अभी तो केस भी बना कि केस भी तो आ रहे हैं कि हमारे इंग्लिश का पेपर 16 नंबर एमसीक्यू चेक ही नहीं किए 16 नंबर के, तो बाकी इस बात तो बड़ी लूज मार्किंग हुई है हमारी। Shaina and I recently passed out my 12th and result is also declared, but expected marks जितने हमने सोचे थे उससे बहुत कम मार्क्स आए इस बार। मैंने अपनी परसेंटेज अराउंड 90-92 बनाई थी, पर 84 पे अटक गई है। इसमें इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स हैं इस बार, केमिस्ट्री में कम है, मतलब ओवरऑल इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है इस बार, वो पता नहीं कैसे की है इन्होंने, तो रिजल्ट बहुत खराब रहा इस बार हमारा। हमने जितना सोचा था उससे बहुत एक्सपेक्टेड बहुत कम आ रहा है इस बार रिजल्ट। मार्किंग में लैकिंग हो रही है कि अच्छे से चेकिंग नहीं है पेपर्स की। मेरा ओपिनियन ये है कि जैसे कि हमारा +2 का ओवरऑल रिजल्ट जो है बहुत ही मतलब गंदा रहा है। मेजरली हमारा इंग्लिश का रिजल्ट इतना गंदा गया है कि मैंने खुद के अपने मार्क्स 98 बनाए थे, तो उसमें मेरे मार्क्स दिए उन्होंने 79 नंबर दिए हुए हैं।
तो इतने ज्यादा तो कट ही नहीं सकते थे, इतना तो मेरे को है ही खुद पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो काट सकते थे तो 95 तक उसके अराउंड काट सकते थे नंबर, लेकिन उन्होंने नंबर ही 79 दिए हुए हैं। और मेजर तो यही इंग्लिश का है, और बाकी में भी ऐसे कम ही नंबर दिए हुए हैं, पता नहीं कैसे चेक है इस बार। कहाँ पे लैक हो रहा है, मार्किंग में या बाकी बोर्ड की तरफ? आई थिंक मार्किंग में ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने पता नहीं स्ट्रिक्ट मार्किंग करी हुई है या फिर क्या करा हुआ है। अगर स्ट्रिक्ट भी करते तब भी इतने कम नहीं जाने थे, परसेंटेज बहुत डाउन गई इस बार। और जैसे मेरिट का भी है, मेरिट का भी इस बार 94 गई आई थिंक, तो वो भी इस बार बहुत कम गई है।